देखा नहीं, माँ की मूरत कोई, ऐसे गुरुजी जो पिताजी की सूरत कोई, सामने आते हैं ये यकीन बन के, पीछे पीछे चले ये दुआ बन के। गुरुजी यहाँ है कोई, मानो सूरज कोई। गुरुजी यहाँ है चलो, मानो रंगत कोई। गुरुजी है या मेरे दिल की आवाज़ है, गुरु है या ये दिल की परवाज़ है। दिल मेरा कह रहा गुरु सा ना कोई, माहरू माहरू मैं जबी महजबी। गुरु कृपा की तारीफ मुमकिन नहीं, इसकी दातों की तारीफ मुमकिन नहीं, इसकी बातों की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरीन 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 आफरीन, कोई देखे इसे तो कहे गुरुजी, तेरी मुस्कान से बढ़ के कुछ भी नहीं। इन चरणों के आदत है सबसे हंसी, इन चरणों की आदत है सबसे हंसी। दिल में ये पग धरे दिल बने चांदनी, दिल मेरा चांदनी मखमली मखमली। गुरु कृपा की तारीफ मुमकिन नहीं, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। गुरुजी मेरी ममता की मूरत कोई, गुरुजी मेरे बच्चों के परवाज़ है, गुरुजी मेरे घर के शहंशाह है। गुरुजी है तो मैं सो मैं जागूं कभी, गुरुजी है तो सदा खुश मैं रहती सभी। सभी संगत को ये आज रोशन करे, सभी संगत को ये आज रोशन करे। मेरे गुरु की कृपा सबसे है हसी, गुरु कृपा की तारीफ मुमकिन नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 18 तारीख और मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं सुबह के 8:30 बजे शेयर कर रही हूँ और मेरा ये पावन सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को राम राम।
संगत जी, बहुत 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 शुक्राना। अगेन, न्यू बर्थडे, न्यू लाइफ, न्यू विशेस, और फिर से एक नई सुबह को देखना। संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने कल मुझे कहा कि आज की रात तो मेरे साथ कट ले, फिर साथ कटने में गुरुजी ने कल मुझे बहुत 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 कुछ समझाया, बहुत कुछ दिखलाया। संगत जी, रात में अचानक हमारे विंडो के पर्दे हिलने लगे। उस वक्त जब मैं गुरुजी के आश्रय में थी, गुरुजी की कृपा में थी, जब कल गुरुजी ने मेरा इतना इचिंग शुरू हो गया रात में, इतना इचिंग शुरू हो गया, और साथ के साथ में मेरे पास मैसेज आए कि नीम करोली बाबा के मैसेज आए कि अपना ख्याल रख, संकट मोचन बहुत बड़ा संकट काट रहे हैं तेरे घर आके। संगत जी, इस बीच में ना मुझे एक और गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग मिली। संकट मोचन जो बनारस में है, उसकी मंदिर के आलय में जो भजन संध्या चलती है आजकल, भजन के प्रोग्राम्स, मुझे गुरुजी उसमें भी इन्वॉल्व करवाते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम सिर्फ गाना देख रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हमें उस आलय में गुरुजी पहुंचाते हैं। अगर हम मन से सोच लें, क्योंकि हम बचपन से जहाँ जा चुके हैं ना, वो जगह हमारे दिमाग में तुरंत कहते हैं ना कि मेमोरी लेन में वो आ जाता है। और बस मेमोरी लेन की चिंता है, दिक्कत है। अगर हम सोच में गुरु के चरणों में हैं, तो हाँ, हमारे हाथों में गुरु के चरण हमें प्राप्त होते हैं संगत जी। अगर हम सोच में बड़े मंदिर में हैं, तो हाँ संगत जी, हमारा मन बड़ा मंदिर ज़रूर पहुंचता है। और बड़े मंदिर वाला तो इतना कृपालु है कि वो जो भी हम सोचें, उसको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी गुरुजी की होती है। संगत जी, होता क्या है ना कि रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं समझ रही थी, क्योंकि गुरुजी बार-बार मुझे भारी नज़र 3-4 दिन से बता रहे थे। 3-4 दिन से उनके कुछ इशारे आ रहे थे। एक तो ये कि अ, तेरी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, अपने स्किन का ख़्याल रख। और दूसरा कि अपने घर में जल प्रसाद बार-बार छिड़क। रात में क्या होता है ना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एक सूट है मेरे पास हरे रंग का, खरीदा तो मैंने खुद ही है वो, लेकिन वो सूट ना जितनी बार भी मैं उसको रीस्टिच करती हूँ, वो फट जाता है। और मेरे पास एक सत्संग बार-बार आ रहा था कि वो सूट को तू निकाल दे, किसी को दे दे। फेंकने को नहीं आता है, किसी को दे दे आता है। तो कल ना मैं वही सूट, मैंने सोच लिया था कि मैं उसको निकाल दूँगी, लेकिन फिर भी मैंने वो कल पहन लिया था नहा के, कि चलो कॉटन है और बांधनी वाला सूट है, मैं डाल लेती हूँ। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारा कोई काम हमें बड़ा नुकसान दे जाता है, या फिर हमें कुछ शिक्षा दे जाता है। यही हुआ। जैसे-जैसे रात गहराती गई, 1 डेढ़ 2 के बीच की बात है, गुरुजी ने मुझे जगा के एक शुक्राने की सेवा ली। मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद गुरुजी मुझसे क्या करवाते हैं, तो अ, नारियल का जो तेल बचा हुआ था, जो उस दिन मैंने इनके चरणों की मालिश के लिए निकाला था, उसी तेल में उन्होंने मुझसे कपूर मिलवाया। कपूर मिलवाने के बाद उन्होंने बंगला साहब का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कवाया। नॉट बड़ा मंदिर, बंगला साहब। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार-बार मुझे कह रहे थे कि तेनू की अभी दसना है। तो वहाँ पे मुझे कहना था कि सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गले की राज अब गोविंद दास तुम्हार। और संगत जी, कल मुझे गुरुजी ने दिन में ही समझा दिया था कि आज तेरा कल्याण करने के लिए हमें खुद आना पड़ा। क्योंकि वाहन को जब हम प्रणाम करते हैं, वाहन को, भक्त को, तो हमें कुछ ना कुछ इशारे मिलते हैं। तो इशारा क्या मिला था, तो हमारे विंडो पे 3 बार बाज आए थे। एक बार तो वो बस ऐसे उड़ते हुए आए और चले गए, और 2 बार 2 बड़े से बाज ने हमारे विंडो पे चढ़न धरे और चोंच में
अपनी बेटी का बनाया हुआ कुछ पनीर या फिर रोटी क्या था, उसको वो सेवन करके अपनी चोंच में भर के लेके गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरा वैद गुरु गोविंदा, और उनके बाज़ का हमारे घर पे आना, चरण धरना, ये मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्यशाली क्षण है संगत जी, बहुत सारा। और जो सुनेंगे उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ गुरुजी मेरा हाथ पकड़े हैं और वहाँ जो सुनेंगे उनका हाथ गुरुजी थामे बैठे होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। अब संगत जी, मंगला साहब का जल प्रसाद पूरे घर में छिड़क लिया। अब गुरुजी ने क्या कहा कि जो मेरा मेन मंदिर पे जो गुरुजी का जलंधर वाला स्वरूप है, लाल चोले वाला, तो उस स्वरूप से ना चंदन उतार के थोड़ा सा ले, चंदन उतारा और वही मालिश भी, सॉरी, वो चंदन का टीका भी गुरुजी ने मुझसे मिलवा दिया। अब वो तैयार हो गया एक प्रॉपर हमारी रेमेडी। इचिंग इतना हो रहा है कि रोए जा रही हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहाँ नेल्स लगते हैं, नेल्स भी बढ़ गए थे मेरे, गुरुजी ने उसके लिए भी डांटा है कि कल तू सबसे पहले नेल्स काटेगी। और क्या होने लगा ना कि मेरे ना हाथ वगैरह में इतना नोचने लगा कि फिंगर्स के जो गैप्स होते हैं वहाँ तक मैं नोच रही थी, और मुझे लग रहा था कि पूरे शरीर से मेरे खून फेंक देगा। जलन और खून, जलन और खून, यही मैं महसूस कर रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी आग में बिठा दिया गया हो, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी को तो पहले से पता होता है और वो पहले से हमारे लिए उपाय करके रखते हैं। कल जब मैं शाम शाम को सामान मंगवाई, सबको कुलचा भाजी खाने का मन था, तो जब मैं वो प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने कुछ गाजर वगैरह मंगवाए, उसके साथ ना गुरुजी ने मुझसे तुलसी के पत्ते मंगवा दिए थे, होली तुलसी करके। और संगत जी, माँ तुलसी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी थी, और कहते हैं ना कि जाको गले तुलसी को माला, ऐसे है ये गीत, कह ले है, ऐसे होते हैं। जाको गले तुलसी के माला, सो कैसे जम पुर जाई राम, तुलसी रघुवीर पियारी, तुलसीदास प्रभु तुमरे दरस को, हर के चरण बलिहारी राम, तुलसी रघुबीर बिहारी। तो संगत जी, जब रघुवीर की प्यारी तुलसी हमारे घर में आ गई थी, फिर क्या चिंता। और संयोगवश देखिए, जैसे ही वो आए हैं, मैंने फ़ोन देखा, गुरुजी के इशारे कितने नायाब होते हैं। मेरे सामने में रघुवीर अंकल का सत्संग, और मैं बहुत खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना किवे तू मैनू ब्लेस करता हाँ, तुसी तो कमाल हाँ। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझसे मेरे कपड़े बदलवाए। सबसे पहले कपड़े बदलवा के माँ तुलसी के पास जोत जलवाई, और जहाँ गुरु जी के पास जो जोत था उसमें चमेली का तेल डलवाया, क्योंकि कल बजरंगबली का दिन था और मैंने बजरंगबली के लिए वो मंगवा के रखा था। उसके बाद संगत जी, कल जो गुरु जी ने मुझसे एक सेवा ली थी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि मंदिर जाके बजरंगबली के सीधे पैर से चंदन टीका लगा के अपने सर पे लगाना और बच्चों के भी लगा देना। संगत जी, मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, सच बताऊँ तो मैं कहीं निकल नहीं पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से निकल पाती हूँ। लेकिन गुरुजी है ना, तो गुरुजी तो कुछ न कुछ लीला रच लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि देख तेरे मंदिर में कितना सुंदर बजरंगबली का एक स्वरूप है। तो मैंने देखा मेरे मंदिर में तो बहुत सारे बजरंगबली के स्वरूप हैं, लेकिन एक स्वरूप जो था उसमें वो प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हैं, और वो ग्रीन कलर के बजरंगबली हैं। नॉर्मली बजरंगबली का रंग आप हरा नहीं देखोगे। और गुरुजी कल मुझे बार बार कह रहे थे कि हरे रंग से तेरा कल्याण करना है, हरे रंग से तेरा कल्याण करना है। तो मेरे दिमाग में वही ग्रीन कलर था। और संगत जी, मैंने
उसी स्वरूप में मैंने कहा, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगी मैं मंदिर शिवाला। और संगत जी, मैंने वही स्वरूप में जो गुरुजी ने मुझे सिंदूर ब्लेस किया हुआ है ऑरेंज कलर वाला, वो लगा के आ गई। और उसके साथ मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर मैं वहाँ से पूजा पर से उठती हूँ और फिर तुलसी मैया को जल वगैरह दे के उनकी जोत जला के, और जब मैं आती हूँ तो बेटा सामने मिल गया, तो सबसे पहले टीका मैंने अपने सिंदूर में लगाने के बाद उसके बाद उस टीका से मैंने बेटे को लगाया, बेटी को लगाया। और बहुत 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 थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। ये जो आप सेवा लेते हो ना, ये सब हम कभी समझ भी नहीं पाए थे। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझसे भी वही टीका करवाया, मेरे सर पे, ललाट पे, अंदर में चंदन, ऊपर से सिंदूर। तो संगत जी, माँ काली और महाकाल दोनों साथ साथ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी ने मेरे पूरे बॉडी में वो जो नारियल तेल, कपूर, मंगला प्रसाद का जल, इन तीनों को मिला के और अ, इन तीनों को मिला के और जो इनका मिश्रण बना, उससे मेरा खुद से खुद को मसाज करवाया। और पूरे मसाज के क्रम में मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली। मंत्र जाप करते करते मैं करती जा रही थी। मेरा इचिंग वाला पोर्शन बिल्कुल जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो छिटपटा रही हैं, तिलमिला रही हैं कि ये क्या हो गया, मैंने तो इसके लिए क्या भेजा था और ये कैसे अभी बेड से उठ गई, कैसे इसने जोत जला ली, कैसे इसने पूरे घर में जल प्रसाद का छिड़काव कर लिया। क्योंकि जो हमसे जो गुरुजी उठा के करवा लेते हैं ना, हिम्मत करवा के, वो सब हमारे लिए बहुत 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 पावरफुल होता है। और द मोस्ट पावरफुल, सबसे बड़ा चीज़ होता है शुक्राना करना। गुरुजी ने मुझसे थोड़ा सा छोटा सा शुक्राना करवा लिया था मिडनाइट, और वो मेरा कवच बन गया पूरे परिवार के लिए संगत जी। और ये गुरु की कृपा है, बाकी हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाता संगत जी, कुछ भी नहीं हो पाता है। संगत जी, उसी क्रम में गुरुजी ने मुझसे मेरे एक हाथ की चूड़ी खुलवा दी। वो जो मैं दोनों हाथ में सिंगल सिंगल कड़ा पहनती हूँ, एक कड़ा खुलवा के उसमें अपना ब्रेसलेट पहना दिया और मेरे पूरे कपड़े चेंज करवाए। मुझे दूसरा फ्रॉक पहनाया, और वो भी सिर्फ जैसे ड्रेस वाला होता है उस टाइप का, मतलब नॉट लोअर। क्योंकि कुछ होते हैं ना क्रियाएं जो हमारे पैरों पे होने वाली होती हैं, तो हम जो कपड़े पहनते हैं ना उस पे वो करते हैं। तो कल मुझे गुरुजी ने ऐसा कपड़ा पहना दिया मिडनाइट में, जो कि मैं कभी वेयर नहीं करती हूँ, और वो कपड़ा गुरुजी के बेटे ने खुद लाया था। तो संगत जी, ऐसी ऐसी कृपा कौन कर सकता है। और संगत जी, उसके बाद ऐसे ही नहीं सोने दिया गुरुजी ने। जो उन्होंने मुझे उस दिन जोत में काजल ब्लेस किया था, बहुत सारा काजल बना था उस दिन जोत में हमारे, और मतलब लटक लटक के काजल बना था। तो वो काजल गुरुजी ने मुझे कहा कि तो लगा, अपने पे लगा और अपने पति पे लगा दे। संगत जी, मैंने सबसे पहले वो गुरुजी को लगाया, गुरुजी को लगा के खुद को लगाया और इनको लगा दिया, और फिर मैं सो गई संगत जी। सोई क्या, गुरुजी ने आज मुझे 4:30 तक जगा के रखा। कुछ सत्संग, कुछ जाप सिमरन, या फिर कुछ मोबाइल दिखा दी, कम से कम जगा के रखा। मतलब उनके ध्यान में मुझे हरमंदर साहब दिखाते रहे, अपने वीडियोस दिखाते रहे, और मेरा बार बार शिव दर्शन, मानक दर्शन और मेरे अकाल पुरुष के दर्शन से मेरे पाप कटित करते रहे गुरुजी। मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करते रहे गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझ पे वो कृपा करी कि मेरा धीरे 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 वो दर्शन करते करते मेरा वो इचिंग वाला चीज़ कम होता गया, और मैं थोड़ी देर के लिए सो पाई संगत जी। और वो जो मैं सोई तो मेरा गुरु ने मुझे 7:30 तक सुलाया, बहुत प्यार से अपने चरणों में बिठा के, अपनी गोद में, और सपने में मुझे डिवाइन दर्शंस भी दिए गुरु जी ने। तो बहुत शुक्राना संगत जी। रात में वो दर्शन के क्रम में गुरु जी बार बार कह रहे थे कि तेरे बेटे पे आने वाला संकट मैंने टाल दिया है, तो चिंता ना कर, अपने बेटे की चिंता तू छोड़ दे, मुंडे की चिंता तू छोड़ दे,
तेरे मुंडे की बाँह मैंने फर रखी है। तू अपने परिवार की चिंता छोड़ दे, वो मैंने फर रखी है। तेरा कम सिर्फ दिते इशारे नू फॉलो करना और दिते इशारे नू फॉलो करना ते नाम सिमरन करना, मंत्र जाप करना। बस तू ऐही कर, बस तू ऐही कर। तो शुक्राना गुरुजी, हर रूप में मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरी माँ बनने के लिए, मेरे पिता बनने के लिए, मेरे भाई बनने के लिए, मेरे लिए पूरी बाजियाँ पलटने के लिए, रात में दिन, दिन में रात कराने के लिए, हमारा मन का जगह परिवर्तन करके हमारे काल के कपाल को टालने के लिए, मेरे संकट मोचन को प्रणाम। और इसी क्रम में संगत जी, मम्मी के रूम में गुरुजी ने हनुमान चालीसा का पाठ चलवा के रखवाया, क्योंकि माँ पे बहुत संकट था, मम्मी पे बहुत बड़ा काल था। कल बहुत मुश्किल की घड़ी थी, इसीलिए गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि आज की रात तो शरण में रह के गुजार ले। और जब गुरुजी ऐसा कहते हैं ना संगत जी, कि बहुत बुरी नज़र है, बहुत बुरी नज़र है, तो बिल्कुल मैं चौंक जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ना मुझे खींच के उठा रहे हैं कि नहीं, आज तो हिम्मत कर ले, कल मैं तुझे आराम करवा दूँगा। और वो आराम वो ब्लेस करते हैं मुझे वो सुकून की घड़ियाँ ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे जीवन में मेरी साँसों से लेके, मेरी दिनचर्या से लेके, मेरे सोने तक के मेरे गुरुजी सारे, कहते हैं ना कि पथ प्रदर्शक, राह दिखावनहार और मेरे सबसे प्यारे खेवनहार हैं। थैंक यू गुरुजी, हमारे जीवन में अपने आशीर्वाद भरने के लिए। बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना स्वामी, तेरा तुझको क्या ही अड़बो। और संगत जी, इसी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ अपना अभी वाला, और दूसरे शुक्राने में मैं फिर आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। मेरे बैद गुरु गोविंदा, मेरे बैद गुरु गोविंदा, मेरे बैद गुरु गोविंदा। श्री हरि कृष्ण ध्याइये, जिस तिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनित आवे जाए। सब थाई होवे सहाय, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में फिर से उनकी बेटी हाजिर है, अपना शुक्राना सत्संग लेकर। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आपसे बातें करती रहूँ, अपनी संगत परिवार के साथ जुड़ी रहूँ, उनसे अच्छी बातें सीखती रहूँ और इसी प्रकार हमारा अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे और उन विचारों को हम अपने जीवन में धारण करते रहें, अपने मन और बुद्धि में धारण करते रहें गुरु जी, और साथ में हम अपने प्यारे गुरु जी की महिमा भी करते रहें। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, अब यहाँ पर दोपहर के 3:06 हुए हैं। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज मैं एक बहुत प्यारी नॉलेज अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी हेडलाइन है द सीक्रेट मेड सिंपल। बाबा, मैं आशा करती हूँ कि हमारी संगत परिवार ये सिंपल इंग्लिश समझ सकेंगी और मैं इसको फास्ट ना बोल के एक मीडियम पेस पर इस चैप्टर को पढ़ूंगी अपनी संगत परिवार के साथ, और इससे शायद उनकी कोई मदद हो सके और मेरी भी मदद हो सके गुरु जी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। तो गुरु जी, हमारी यही एक आस रहती है कि हम हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा सोचें, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छे से अच्छा बना सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। चैप्टर का नाम है द सीक्रेट मेड सिंपल। ये माइकल बर्नार्ड बैकविथ द्वारा लिखा गया है। इसमें जो पोर्शन मैं पढ़ रही हूँ, संगत जी मैं बीच बीच में हिंदी में भी बोलती जाऊंगी।
मैं यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वी लिव इन ए यूनिवर्स इन विच देयर आर लॉज जस्ट एज देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। इफ यू फॉल ऑफ ए बिल्डिंग इट डजंट मैटर इफ यू आर अ गुड पर्सन और ए बैड पर्सन, यू आर गोइंग टू हिट द ग्राउंड। मैं रिपीट करती हूँ इस लाइन को। इफ यू फॉल ऑफ ए बिल्डिंग इट डज नॉट मैटर if you are a good person or a bad person, you are going to hit the ground. Jai Guru Ji, Shukrana Guru Ji. The law of attraction is a law of nature. It is as impartial and impersonal as the law of gravity is. It is precise and it is exact. Dr. Joe Vitale कहते हैं, everything that surrounds you right now in your life, including the things you are complaining about, you have attracted. अर्थात हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हमारे सराउंडिंग में है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, जिनके बारे में हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरीके की हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं। यू हैव अट्रैक्टेड, तो इसमें डॉक्टर जो वाइटल कहते हैं कि ये हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। नाउ आई नो एट फर्स्ट ब्लश दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हेट टू हियर। और ऐसा सुनना हम सभी अच्छा महसूस नहीं करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये सब हमने ही अपने जीवन में आकर्षित किया है, जो भी हमारे आसपास है, अच्छा हो या बुरा, तो हमको अक्सर ऐसा लगता है कि ऐसा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। लेकिन ये वास्तविकता है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में है वो सब कुछ हमारे द्वारा ही आकर्षित किया हुआ है, हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। You are going to immediately say, I didn't attract the car accident. I didn't attract this particular client who gives me a hard time. I didn't particularly attract the debt. And I am here to be a little bit in your face and to say, yes, you did attract it. अर्थात जो भी हमारे जीवन में व्यक्ति है, परिस्थिति है, ये सब कुछ हमारे द्वारा ही अट्रैक्ट किया हुआ है। This is one of the hardest concepts to get. But once you have accepted it, it's life transforming. ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, हमारे लिए मुश्किल भरा हो सकता है इसको स्वीकार करना। लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करने में हम खुद की मदद कर पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑफन व्हेन पीपल फर्स्ट हियर दिस पार्ट ऑफ द सीक्रेट, दे रिकॉल events in history where masses of lives were lost, and they find it incomprehensible that so many people could have attracted themselves to the event. आशा करती हूँ संगत जी में आपने ये समझ पाए होंगे। जब भी संसार में कोई बड़ा लॉस हुआ है लोगों की मृत्यु का, तो उसमें भी कहते हैं कि उसके लिए सवाल उठाया जाता है कि क्या इतने सारे लोगों ने अपने लिए वो मृत्यु आकर्षित की है। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे हैड टू बी ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी they had to be on the same frequency as the event. It doesn't necessarily mean they thought of that exact event, but the frequency of their thoughts matched
the frequency of the event. क्योंकि जब ऐसी कहीं घटना होने वाली होती है तो वो सारे संसार में न्यूज़ फैलती है, उस एरिया के लोग डर में जीते हैं, तो वो डर, जितना वो डरते हैं उतना ही उस सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरी खबरें, बुरी समाचार हमें नहीं सुनने चाहिए। अगर सुनते भी हैं तो हमें अपने आप को भय मुक्त रखना चाहिए, अपने आप को भय की भावना से दूर रखना चाहिए। If people believe they can be in the wrong place at the wrong time and they have no control over outside circumstances, those thoughts of fear, separation, and powerlessness, if persistent, can attract them to being in the wrong place at the wrong time. तो यहाँ पर हमारी भावनाओं के ऊपर ही कहा जा रहा है कि बुरे विचार और डर की भावना हमें उन सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देती है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि हमें निर्भयता से अपना जीवन जीना चाहिए। चाहे कैसी भी न्यूज़ है, कहीं से कुछ भी खबर आ रही है, लेकिन हमें उन सब बातों से भयभीत ना होकर एक हिम्मतवान आत्मा की तरह जीना चाहिए। हर परिस्थिति में हिम्मत ना हारते हुए, भयभीत ना होते हुए अपने जीवन को हर परिस्थिति में जीना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। You have a choice right now. Do you want to believe that it's just the luck of the draw and bad things can happen to you at any time? Do you want to believe that you can be in the wrong place at the wrong time? That you have no control over circumstances? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या आप ये बिलीव करना चाहते हैं कि हम गलत जगह पर गलत समय पर पहुँचे, या हमारा सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या आप इस बात पर बिलीव करना चाहते हैं? Or do you want to believe and know that your life experience is in your hands and that only all good can come into your life because that is the way you think? अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी बातों को आकर्षित करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है, और यही हम सारे जो हमारे ग्रंथ हैं वो हमको यही सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। यू हैव ए चॉइस एंड वॉट एवर यू चूज़ टू थिंक विल बिकम योर लाइफ एक्सपीरियंस। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें एक्सपीरियंस होने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नथिंग कैन कम इनटू योर एक्सपीरियंस अनलेस यू समन इट थ्रू परसिस्टेंट थॉट्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम निरंतर सोचते रहते हैं, अगर हम सोचेंगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ ही हैं, भगवान मेरे मददगार हैं, मेरा हर कार्य सफल होगा, इस तरीके के जब हम पॉजिटिव थॉट्स अपने जीवन में लाते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अपने जीवन में भय के, डर के थॉट्स से जीते हैं तो हमारे जीवन में वो डर पैदा करने वाली और सिचुएशंस आती हैं, होती हैं। तो इसलिए बाबा यहाँ पर हमको इस बुक के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि हमें अपनी सोच को बहुत ही पावरफुल बनाना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अपने भाग्य के लिए अच्छा बोलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बॉब डॉयल ये हमारे एक लेखक हैं जो कहते हैं, मोस्ट ऑफ अस अट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट, वी जस्ट थिंक that we don't have any control over it. Our thoughts and feelings
are on autopilot, and so everything is brought to us by default. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्ट हो रहा है और हमारी थॉट्स और फीलिंग्स का ऑटो पायलट पे चलता है वो, यानी कि नेचुरल वे में चल रहा है. नो वन वुड एवर डेलिबरेटली अट्रैक्ट एनीथिंग अनवांटेड. जब तक हम किसी चीज़ को चाहते नहीं, हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ये बात तो मैंने भी एक्सपीरियंस की है. यदि हम अपने जीवन में शांति को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सुख को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें वैसे ही बोलने चाहिए, वैसे ही संकल्प अपने लिए करने चाहिए. मैं सदा सुखी हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा शांति स्वरूप हूँ. इस प्रकार के विचार हम अपने लिए क्रिएट करेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में टिके रहकर. बार बार प्रैक्टिस करने से हमें ये आ जाएगा. नो वन वुड एवर डेलिबरेटली अट्रैक्ट एनीथिंग अनवांटेड without the knowledge of the secret. It is easy to see how some unwanted things may have occurred in your life or other people's lives. लोगों के जीवन में अकस्मात ही कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी होती है. It simply came from a lack of awareness of the great creative power of our thoughts. ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने जीवन में वो क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं कि अपने जीवन के लिए हम कैसे सोच बनाएं, अपने लिए हम कैसी सोच बनाएं. तो वो अवेयरनेस की कमी की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. आगे बढ़ते हैं संगत जी. डॉक्टर जो विटाल वो कहते हैं, नाउ इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम टू हियर दिस, इट मे फील लाइक ओ आई हैव टू मॉनिटर माई थॉट्स. जब हमको ये समझ में आ जाती है कि ये हमारे विचारों से ही हम अपने जीवन में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छा जीवन अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें अपने विचारों पर मॉनिटर करना है, ध्यान देना है. दिस इज़ गोइंग टू बी ए लॉट ऑफ वर्क. ये एक हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा काम है. इट विल सीम लाइक दैट एट फर्स्ट, बट दैट्स वेयर द फन बिगिंस. ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वहीं से हमें आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. The fun is that there are many shortcuts to the secret. Secret के बहुत shortcuts हैं, and we get to choose the shortcuts that work best for you. Read on and you will see how. इस बुक को जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसकी विधि को जानते जाएंगे कि हम कौन कौन से शॉर्टकट अपना सकते हैं ताकि हमारे विचारों में शुद्धिकरण हो, हमारे जीवन को हम अच्छे तरीके से जी सकें. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. मार्सी शिमोफ, ऑथर, इंटरनेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ये हैं मार्सी शिमोफ. ये कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू मॉनिटर एवरी थॉट वी हैव. रिसर्चर्स टेल अस that we have about 60,000 thoughts a day. Can you imagine how exhausted you would feel trying to control all 60,000 of those thoughts? Fortunately, there's an easier way, and it's our feelings. Our feelings let us know what we are thinking. हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं. अगर हम गुड फीलिंग में हैं तो हम अच्छा सोच रहे हैं, अगर हमारी फीलिंग बैड है तो इसका मतलब हम बुरा सोच रहे हैं. तो यहीं पर ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है इतने सारे विचारों को सडनली कंट्रोल करना, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. अगर हम चाहें
तो हम अपने विचारों को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। जो हमारी महसूसता है, हमारी फीलिंग्स हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। योर फीलिंग्स आर योर ग्रेटेस्ट टूल टू हेल्प यू क्रिएट योर लाइफ। हमारे अंदर जैसी महसूसता होती है, जैसी फीलिंग होती है, ऐसी ही हमारे जीवन बनता जाता है। तो इसलिए कहते हैं फील गुड नो मैटर वॉट। योर थॉट्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग। हमारे विचारों से ही हमारा जीवन बनता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हम आकर्षित कर रहे हैं वो हमारे विचार ही हैं। एवरीथिंग एल्स यू सी एंड एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड इज इफेक्ट। वो सब कुछ बाहर जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे विचारों का इफेक्ट है। एंड दैट इंक्लूड्स योर फीलिंग्स। और हमारी फीलिंग्स भी उसमें इंक्लूडेड है। द कॉज इज ऑलवेज योर थॉट्स। हमारे विचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने सोचने से पहले सोचो। जैसे सिस्टर शिवानी हमें गाइड करती हैं कि सोचने से पहले भी सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी हमारी हर एक सोच को पवित्र बना दीजिए। जय गुरु जी। बॉब डॉयल कहते हैं द इमोशंस आर एन इनक्रेडिबल गिफ्ट दैट वी हैव टू लेट अस नो व्हाट वी आर थिंकिंग। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, वो हमें भगवान ने बहुत प्यारी गिफ्ट दी है। हमारी भावनाएं, हम कैसी भावनाओं में रहते हैं। प्यार की भावना है तो हम अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करते हैं। तो वही है सब कुछ। योर फीलिंग्स टेल यू वेरी क्विकली व्हाट यू आर थिंकिंग। हमारी महसूसता ही हमें बता देती है, जैसा हमने पहला सुना। थिंक अबाउट व्हेन योर फीलिंग्स सडनली टुक ए ड्राइव। जैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हमारे विचार एकदम से अच्छे से बुरे बनने लगते हैं। वो क्यों होता है? सिर्फ एक विचार गड़बड़ सोचा हमने, डर का विचार सोचा, डर करके हमने विचार को बदला, तो हमारी जो फीलिंग है वो खराब होने लगती है। मे बी व्हेन यू हर्ड सम बैड न्यूज़। जब हम बुरी खबर सुनते हैं तो इसलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए और ज़्यादा फोकस करके न्यूज़ नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि बहुत किसी किसी को न्यूज़ सुनने का बहुत शौक़ होता है, वो बड़े शौक़ से सुनते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है और वो उन घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दैट फीलिंग इन योर स्टमक और सोलर प्लेक्सिस वॉज इंस्टेंट। स्टमक में, पेट में, हमारा नाभि पर हमारा सोलर प्लेक्सिस जो चक्रा होता है वो हमारा डिस्टर्ब होता है। तो उससे ही हमारा जो पाचन शक्ति है, पाचन क्रिया है, वो हमारी खराब होती है। तो यहाँ पर इस बुक के माध्यम से गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमेशा अच्छी खबरें हमें सुननी चाहिए, मतलब अच्छा बोलना चाहिए दूसरों के बारे में। तभी कहते हैं ना गुरु जी कि किसी के सामने दुख की बातें नहीं करो, किसी के सामने निंदा चुगली नहीं करो, तो इससे हमारे मन के विचार खराब होते हैं दूसरे के प्रति। और बस यही हमारे गुरु जी हमें सिखाते हैं। निंदा चुगली से बचाव अगर करेंगे तो हमारा जो फीलिंग्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। जय गुरु जी, हमारे कर्म खराब नहीं होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। You want to become aware of how you are feeling and get in tune with how you are feeling.
because it is the fastest way for you to know what you are thinking. तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर हम बुरा महसूस कर रहे हैं तो वो सब कुछ सही नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो बाबा आज का ये चैप्टर हम यहीं पर पूरा करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं इस पेज को कंप्लीट कर देती हूँ बाबा, बहुत छोटा सा है। लीजा निकोल्स ये कहते हैं, यू हैव टू सेट्स ऑफ फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स, एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू because one makes you feel good and the other makes you feel bad. It's the depression, it's the anger, it's the resentment, it's the guilt. It's those feelings that don't make you feel empowered. हमें कमज़ोर महसूस कराती हैं ये महसूस पर ये feelings. Those are the bad feelings जो हमें कमज़ोर महसूस कराती हैं, वो बैड फीलिंग्स होती हैं। आई थिंक संगत जी मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, बट मुझे अभी मुझे गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि आज यहीं तक इसको पूरा करना है। नेक्स्ट जो एपिसोड इसका हम लेंगे पेज नंबर 31 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं यहीं पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, इतना हमें समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू संगत जी, ये समझने के लिए, सुनने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये मेरा दोपहर का शनिवार का 18 अप्रैल का शुक्राना सत्संग है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी संगत परिवार के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संघ जी आज 18/4/2026 और शनिवार का दिन है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और एक भजन से मैं इसे शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संसार ने जब ठुकराया, मैं शरण तुम्हारी आ, मैंने कभी ना तुझको ध्याया, तूने सदा सदा पुनाया। संसार ने जब ठुकराया, शरण तुम्हारी आ, मैं मधुमाया में भूला, तेरे उपकारों को भूला, तूने कभी नहीं बिसराया, मैं ही जग में भरमाया। संसार ने जब ठुकराया, मैं शरण तुम्हारी आ, था मोह नींद में सोया, शुभ अवसर हाथ से खोया,
जब लूट रही थी माया, तूने कितनी बार जगाया। संसार ने जब ठुकराया, मैं शरण तुम्हारी आया। जग में सब कुछ था तेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। जग में सब कुछ था तेरा, मैं कहता रहा मेरा मेरा। अब अंत समय जब आया, मैं मन ही मन पछताया। हरि शरण तिहारी मैं आया, सब चरणन माही चढ़ाया। संसार ने जब ठुकराया, मैं शरण तुम्हारी आया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा कनेक्टेड रही तो चमत्कार जरूर होगा। ये डिवाइन कॉल है, इग्नोर मत कर। बेटे तेरे शरीर में हीलिंग शुरू हो चुकी है। ये सुन बेटा, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। 777 की ब्लेसिंग, ये सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं बेटा तेरे शरीर की बीमारी आने से पहले ही हटाई जा रही है। बेटा तेरे शरीर की हीलिंग शुरू हो चुकी है, ये सुन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आज का सत्संग मिस किया तो गुरु जी का संकेत इग्नोर कर दिया। बेटा सत्संग से दूर हुई तो जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका हर सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ, और विपिन भैया सत्संग भी शेयर कर देते हैं। मैं उनको बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु जी, मेरे विपिन भैया और सौम्या जी को जो मन की इच्छा है उनकी वो पूरी करे, उनकी हर कोई अरदास पूरी करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरु जी आपके उपकारों को मैं नहीं भूल सकती। आपके आप जो ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए बेअंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, आदि अंत और मध्य में शुक्राना, हर वस्तु का शुक्राना जो आपने हमें दी है, और हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना जो आप हमें देते हैं। आपका करोड़ों बार वंदन है, और हर शुक्राने के लिए बेअंतम, हर वस्तु के लिए, हर वो चीज जो आपने हमें बख्शी है उसके लिए बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग में कोई गलती होगी हो तो गुरु जी क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज बता रहे थे कि कितना बड़ा विपत्ति मैंने तुम्हारा टाला है जिसका तुमको आभास भी नहीं है। भगवान तो 10 दिन के बारे में बता ही रहे थे कि गुड़िया का, मेरा गुड़िया बना के उस पर चुबा चुबा करके हमको मारने का कार्यक्रम था। भगवान सत्संग सुना सुना के हमको जिंदा रख रहे हैं, बचा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी बड़ी बेटी को ब्लड कैंसर के रोग से बचा लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उसका वजन 115 kg है, बड़ी बेटी का। वो अपने वजन को लेके काफ़ी टेंशन में है। मोटापा क्या कितना बीमारी को निमंत्रण देता है।
वो 20 साल की है और उसके बाद खाना पीना भी कम ही खाती है, मतलब एक्यूरेट खाती, कोई ओवरडोज नहीं खाती है। टहलती भी काफ़ी है। ग्रीन ग्रास भी उसको दे रहे थे, कोई फ़र्क नहीं उसके जीवन में पड़ता है। कुछ भी दे दो, मोटापा उसका जस का तस ही रहता है। अब पीरियड भी नहीं हो रहा है। भगवान कह रहे हैं उसको शनि ग्रह है, उसका कर्माज भी खराब है। जब मेरे हवाले कर दिए हो तो चिंता नहीं करो। तो उसका मायूस चेहरा देख के थोड़ा ख़राब लगता है। वज़न घटने का कोई प्रक्रिया मेरे पास है ही नहीं। कुछ भी बहुत टहलती है, सब करके देख ली, खाना भी त्याग के देख ली, टहल के भी देख ली, उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान से तो मांग सकते नहीं हैं। भगवान एक बार बोल दिए मेरे हवाले हो गया तो बात ख़त्म। भगवान को जब अच्छा लगेगा, जैसा लगेगा तो ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज उस बड़ी बेटी के ऊपर जो भी प्रक्रिया संकट भेजा गया था, उसका संकट को सत्संग सुना सुना के भगवान जी दूर किए। उसके बुद्धि को बांध दिया गया है, वो स्टक रहे, सही से जवाब नहीं दे सके। पेपर देने जाती है, बैठी रहती है, पढ़ा हुआ इतना मेहनत करती है, मन खिन्न हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। नहीं तो अभी तक हम 5 किलो नींबू जला चुके होंगे नज़र उतार उतार के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मारना छोड़ती ही नहीं है। जिंदा इधर आदमी इंसान है कहाँ भगवान जी। कब इस ससुराल नामक कंटक से छुटकारा मिलेगा पता नहीं। कितना कर्म अपना तो झेल ही लिए, बच्चा को तकलीफ़ में देख के अच्छा नहीं लगता है। शायद किसी भी माँ को नहीं अच्छा लगेगा। सबका अपना अपना कर्माज है, लोग भुगता है, ग्रह गोचर का प्रभाव है। लेकिन गुरुजी महाराज, आप शिव पुराण में साफ शब्दों में बोले हैं कि 20 बरस तक का आयु जो आप मनुष्य को दिए थे, उसमें किसी प्रकार का कष्ट तकलीफ़ नहीं होगा, वो अच्छा जीवन जिएगा। क्योंकि आपने जब मनुष्य को जीवन और आयु दिया था आपने, तो 20 बरस का आयु दिया था। तो उस 20 बरस का आयु में किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बेचारी तो शुरू से ही कष्ट भोग रही है। उसका सारा बात मेरे नज़रों के सामने रिवाइंड हो जाता है। हमको मारा, उजाड़ा सो उजाड़ा, जो जीवन बर्बाद किया सो किया। बच्चा पर तो कम से कम नहीं होना चाहिए भगवान जी। और 20 बरस तक आयु तो आपका ही वरदान दिया हुआ है। इस 20 बरस तक आयु में उसका गोल ब्लडर निकल गया, मोटापा है, पीसीओडी है, पीरियड नहीं होता है, सिस्ट निकलता है, और वो उसके बुद्धि को बांध दिया गया है। ज़्यादा बोलती नहीं है, मोटापा के कारण कॉन्फिडेंस कम होता है। ये कैसा जीवन है भगवान जी, आप बोलिए। हम आपको बोल नहीं सकते हैं कि ग्रह गोचर है, कर्माज होता है। आप सबको कर्माज के हिसाब से ही मिलते हैं, कृपा करते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन सामने तकलीफ़ में देख कर के अच्छा नहीं लगता है भगवान जी। तो 20 बरस का आयु जो है मनुष्य को मिला था, 20 बरस का आयु कुत्ता का मिला था, 20 बरस का आयु गधा का मिला था, अब 20 बरस का आयु बंदर का मिला था। तो सब मिला करके इतना आयु मिला है मनुष्य को, 80 बरस का आयु टोटल मिला है। तो वो तो मनुष्य अपना 20 बरस तक निश्चिंत होकर जीता है, और उसके बाद बाकी 20 बरस गधा बन के जीता है। बाकी फिर 20 बरस लास्ट में कुत्ता बन के जीता है, फिर बंदर बन के जीता है। मतलब जिसका जो आयु मिला मनुष्य को, वो उस हिसाब से सब मनुष्य का जीवन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने शनि भगवान को साफ शब्दों में मना किया था। गणेश जी पर जब दृष्टि पड़ा था शनि जी का, तो आपने जो भी किए, आप उनके साथ जो भी किए, तो आप मना किए थे कि 20 वर्ष तक सज़ा नहीं, अभी तक नहीं। कहने का मतलब अभी तक 20 वर्ष तक सज़ा भी भोगी है। अब शनि ग्रह का प्रकोप भी शनि तो जीवन भर ही लगा रहता है। शनि ग्रह दूर करने का, इनको प्रसन्न करने का उपाय बता दीजिएगा गुरु जी। क्या बोले, हमको तो न गलते बनता है, न नहीं गलते बनता है भगवान जी। ना हम बोल सकते हैं, न अपने ऊपर जो हुआ सो हुआ। बच्चों को कष्ट में देख अच्छा नहीं लगता है। माना मेरा शरीर मेरा नहीं है, पूरा संसार मेरा नहीं है। लेकिन पूरा तो ममता से ही सारा संसार बंधा पड़ा है गुरुजी।
हम आपके चरण शरण में हैं, मेरा परिवार आपके चरण शरण में है गुरुजी। आप तो सत्संग सुना करके उसके द्वारा दिए गए अनेक विपत्ति से बचा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि उस 20 वर्ष की आयु तक में वो कितना अत्याचार वो कर गई, उसके कारण ही ना इस मेरी बेटी का ऐसा स्थिति है भगवान जी। वो ना प्रहार करती, ना ला के खिलाती, ना क्या क्या तंत्र क्रिया कराती, तो मेरा बच्चा का स्थिति ऐसा नहीं होता ना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप तो हमको जीवन दान देने, जब से आप जुड़े हैं भगवान जी, 2 साल से आप हमको जीवन दान दे रहे हैं। कल मेरा अचानक से आँख ब्लर करने लगा। सत्संग तो आँख वाला छोड़ते नहीं है, संकट भरा सत्संग नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, पर उसी को सुनते हैं, जिससे आपका बाद में मैसेज भी आता है कि जब भी तुमको ब्लेसिंग देना चाहते हैं तुम गायब रहती हो। पहले विनाश से तो बच ले भगवान जी, तब फिर ब्लेसिंग लेंगे भगवान जी। विनाश तो पीछा ही नहीं छोड़ता है, बहुत प्रेम करता है हमसे भगवान जी, जब से जन्म लिए बहुत अपार प्रेम है उसको हमसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो भी भूल चूक हो माफ़ कर दीजिएगा भगवान जी। हृदय का बात आपसे कह दिए गुरु जी, किसी से भी नहीं कहें, आपसे भी नहीं कहे तो कैसे काम चलेगा गुरु जी। बाकी हम आपके शरण में हैं, मेरा परिवार आपके चरण शरण में है। आप रक्षा कर ही रहे हैं, आप हर प्रकार से बचा ही रहे हैं। जब आप बोल ही दिए हैं कि किसी प्रकार का सोच नहीं रखो, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा, वो तो सही है भगवान जी। पर आज वो बहुत मायूस हो कर के वजन नहीं बढ़ना चाहिए, कम से कम भगवान जी वजन नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत फास्ट वजन बढ़ रहा है, बताइए 20 साल का बच्चा 120 केजी कैसा लगेगा, बताइए जरा आप ही। कोई उपाय, बेचारी 10,000 स्टेप चलती है, खाना भी त्याग देती थी, शरीर में कमजोरी आ जाता है खाना त्याग दे, उसका ओवर डाइट भी नहीं है, माना कुछ तो गंदगी इंसान में रहता है ना। अब ये सब उम्र खाने पीने का है, तभी से रोकथाम सारा लगा हुआ है। परहेज करते करते कभी छूट के मतलब डीप फ्राई खाना उसको मना है, उसको डीप फ्राई उतना ही पसंद है। कृपा करो गुरु जी, मोटापा दूर करने को उपाय बता दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बढ़ाने। किसी को कष्ट में देख करके मेरा मन पूरा ड्रेन हो जाता है गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 12:18 में चुमकी कोलकाता से विभिन्न क्लब स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म में मैं अमृत लेकर शुक्राना सत्संग साझा करूंगा। लो बाबा, बाबा मेरी आप खुद ही कृपा कीजिए, कितना गर्मी में आप बैठे हैं और हम अंदर और हम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे कोलकाता में भी थोड़ा बारिश के लिए कुछ बहुत परेशानी हो रहा है। बच्चों को और बड़े बच्चे सब परेशान हो पड़े। तभी बहुत कोशिश सुबह से तो पर पुरुष गया, रात पुरुष गया बाबा आपसे यही अरदास करा कि मेरे दोनों बच्चों का सूची सही करिए। लोगों को निरोग दीजिए बाबा। कुछ बोलने का नहीं रहता है बाबा जी। अपने शुक्राना सत्संग को स्थापित करती आओ शुक्राने की तैयारी करूँ। राम राम एक नाम नहीं बड़ा नहीं तो जय गुरु जी।